क्या है सरकार, भगवान की असीम कृपा से जब महज जन इस संसार में आते हैं तो अनेक जीवों को उनके संसर्ग का परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लाभ होता है। परोक्ष रूप से तो जो लाभ होता है उसका साधक को कदाचित ज्ञान ही नहीं होता कि मुझे क्या मिला है, उसे ज्ञात ही नहीं होता उसने क्या पाया है। लेकिन अपरोक्ष रूप से जो लाभ उसे दिखता है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं, वो ये लाभ दिखता है कि जीवन में एक परिवर्तन आता है, एक ठहराव, एक शांति। वास्तव में मनुष्य होना मतलब, मेरा कहने का अर्थ है, जो विश्लेषण ठीक से कर सके तो उसकी प्रज्ञा जागृत होती है, हर चीज़ को वो समझ पाता है, एक समझ के और पैमाने में सब चीज़ों को नापता है। जो दिखा सो ही सच नहीं, जो सामने प्रस्तुत है वह हमारे लिए है या नहीं है, हमारे लिए गम्य है कि अगम्य है, ये सारा विवेक जिसमें आ जाए सो ही मनुष्य है बेटे। ठीक है, किसी में 20% मनुष्यता होती है, किसी में 30%, किसी में 40%। तो वास्तव में जैसे भगवान ने मनुष्य को गढ़ा है, मनुष्य अपने मनुष्यत्व को पाले पूरा तो वहीं पूर्णता हो जाती है, प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु ने मनुष्य को बनाया ही अपने से मिलने के लिए है, कुछ नहीं। मनुष्य ही पंछी बन गया, पशु बन गया, ये सब स्वतंत्रता का खेल था। आज मैं किससे बात कर रहा था, पतित पावन तुमसे, कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं फ्री घूमूं। ठीक है, मुक्त होने की सबकी इच्छा होती है, लेकिन जिसको आप तथाकथित, तुम्हें क्या चाहिए, आज़ादी, कौन सी आज़ादी? जिस वास्तविक आज़ादी जिसको बोलते हैं वो क्या चीज़ होती है जानते हो? मैं खुला घूमूं, कोई मुझे बोले ना, मैं जो चाहूँ सो करूँ। उसके शब्दों में मुक्ति, फ्रीडम, लिबर्टी क्या है? उसके लिए है जो चाहूँ सो करूँ। भैया तुम जो चाहो सो करोगे, मैं जो चाहूँ सो करूँ। ये आइसक्रीम रखी है, मैं ही खा लूँ। तुम्हें पता है वो जिसकी है उसकी भी तो मुक्ति है। अब तुम उसकी फ्रीडम पे आघात करके अपनी फ्रीडम का उपभोग करना चाहते हो, तो अगर वो कमजोर हुआ तो डर के भागेगा, पर ताकतवर हुआ तो तुम्हें खूब पीटेगा। अब मुक्त होने के बदले में जो मुक्त होके सब कुछ कर डालने की प्रवृत्ति है, ये आपको बहुत दंड दिलवाएगी। इसी झूठी मुक्तावस्था में जीव के मैं फ्री हूँ, बस वही मुझे कहने सुनने वाला ना हो, जहाँ चाहूँ वहाँ चाहूँ, पंछी बनूँ, उड़ता फिरूँ मस्त गगन में। बेटे फिर अंडे देता रही हो, कुछ नहीं है। बात समझ नहीं रहा? पिंजरे में भी तू ही जाएगा, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ओहो हो, याद रखना, आज़ाद पंछी भी आज़ाद नहीं है। कबूतर बन के आकाश में उड़ रहे, ऊंचे आकाश में, तो बाज आ गया, फिर क्या होगा? कहाँ पे मुक्त रहोगे? जानते हो, जब तक सब मुक्त होना चाहते हैं, जीव स्वतंत्रता ही तो चाहता है, मुक्ति ही तो चाहता है। भगवान के श्री चरणारविंद में कैद हो जाना मुक्ति होता है। एक गाना है, गाऊंगा नहीं तो खाली एक लाइन बोलता हूँ। कुछ दिन पहले कैलाश खैर जी को सुना था, वो गा रहे थे, लुटने में भी हाय कितना मज़ा है। हाँ, मैं तो क्या बंध के भी आज़ाद हो गई।
तो मैंने कहा मेरे अलबेलिया, एक बड़ा सुंदर सूफी गाते हैं वो बहुत अच्छा, उसकी कुछ लाइनें गोपेश जी ने चलाया, वो मैंने कहा क्या बात है, उसका एक एक शब्द को मैंने ध्यान से सुना तो मुझे लगा हाँ, हम क्या कहते हैं, महाराज कुलशेखर कहते हैं ना, हाँ, कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्देव में विशद मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोदन विदो स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही कैद हो जाए। कैद होने में कितना मज़ा है आपको पता नहीं। अगर कैद कदाचित प्यारे श्याम सुंदर अपने भुज पाश में आपको बांध ले तो आप छूटना चाहेंगे? अरे नहीं है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। सहस बदन तुम रोष गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगाए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपने आलिंगन में भरते हैं। बताया था गाढ़ आलिंगन मधुर वो चुंबन, माधुरी बामा पचा हंगामा। देखो जानते हो प्रभु का हम क्या बताएं। आलिंगित माधव प्राचे, इस युग की बातें साची। आलिंगित माधव प्राचे, इस युग की बातें साची। जागी तो प्राचे के बाहों में सोए थे माधव तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। मैं कभी सोचता हूँ तो इसलिए जो मुक्त होना चाहते हैं ना, बंध जाना चाहिए उन्हें। जो ऐसे फ्री होगा, मुक्त होगा, याद रखना इस झूठी मुक्ति की दौड़ में खुला, मैं जो खुला रहूं बस। मुझ मेरे है बाबा ऐसे होता है, सुन ही नहीं जाती मुझसे, सुन नहीं सकता भाई साहब। फिर सुनोगे बेटे, खूब सुनोगे, सुन लेंगे जी, सुन लेंगे। जानते हो हरिजन तो हारे भले, जीतन दे संसार। हारे तो हरि के को मिले, और जीते जम के द्वार। जो है भगवान के जन हैं, वो अपने हार को भी स्वीकार करते हैं, और संसार के लोग जीत की खुशी मनाते हैं। इसलिए भगवान के जनों को क्या सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रपंचात्मक जीवन नहीं होता उन लोगों का, एक सरल सा है। बस खिली खिली सी एक जिंदगी हो, उनकी थोड़ी सी दौड़ होती है, छोटा सा एक संसार जिसमें भगवान होते हैं और उनके निज जन। उत्तम श्लोक भगवान के जो जन हैं उनसे ही उनका सख्य होता है, उनसे उनका प्रेम होता है। एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। ये देखो भैया कितना प्यारा सा खाना, ये बैठा है अभी आके मुस्कुरा रहा है, इसने तो हमें देखा, पहली बार देखा होगा, हमने भी इन्हें पहली बार देखा, लेकिन हमें भी अपने लग रहे हैं। क्यों आप इस कदर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे वाह, गम तो नहीं है, क्या खुशी है जो आप नहीं बतला रहे हैं, सही दर्शा रहे हैं। वाह क्या बात है, एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। संसार में नहीं होते लोग ऐसा। तो इसीलिए भगवान से क्या मांगिए, भगवान के चरणों की कैद मांगिए, उनके चरण कमलों में हम कैद हो जाएं। क्योंकि देखिए वरना दूसरे की मुक्ति आपकी मुक्ति को खाएगी, याद रखना। सब फ्री होने घूमने लगेंगे। इसलिए भगवान ने यहाँ कानून बनाया। क्या बनाया?
का नियम बनाया, कर्म का नियम और गहन नियम बनाया। हाँ, तो भगवान ने बड़ी कृपा की, हम उनसे बंधें, उनके हो जाएं, उसके लिए हमें ऐसे अपने निज जन भेज देते हैं। वो महापुरुष, ठीक है, जीवन काल में रहते हैं तो परोक्ष अपरोक्ष रूप से में बहुत लाभ पहुंचाते हैं। पहली तो मैंने आपको बताया अपरोक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ आपको होता है कि अपार शांति, जीवन को एक जीने की धारा मिल जाती है, हृदय में बड़ी शांति। उलझनों से भरा जीवन है सबका। अंबानी से पूछो कि आप खुश हो, कोई उलझन नहीं है अब? नहीं। अडानी आ रहा है, अडानी से पूछो कौन? अंबानी है। उधर टाटा है, अकेले अकेले कोई भी नहीं। जानते हो, कंपटीशन। यूरोप वाला प्रोजेक्ट खराब हो गया है, आपके शरीर हो, तुम अपनी बुआ की शादी में जाते हो, मजे से जाते हो, 40,000 की नौकरी है, उसमें भी मस्ती कर लेते हो। कोई नहीं तुम्हें पता तुम्हारा यूरोप प्रोजेक्ट नष्ट हो रहा कहीं पे। आराम से बॉस को कह देते हो छुट्टी चाहिए 2 दिन की। जितना बड़ा संसाधन, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, ते भी गए उदास। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कितना ऊंचा, लेकिन जाना कैसा उनका रुतबा था आप जानते ही हैं, लेकिन जाना पड़ा। राजीव गांधी जी थे, अरे छोड़िए, महात्मा गांधी जी थे। लॉन्ग अगो देयर वंस देयर वाज बापू। तो अब बताओ बापू कहाँ हैं? याद रखिए, कितनी ही ऊंचे रुतबे को हासिल कर लीजिए, कोई नहीं रहेगा। ये जो लता जी ने गाया ना, नाम गुम जाएगा, ये सच्ची बात है। याद रखने वालों को देखो, निश्चित ही 2 किस्म के लोगों को याद रखा जाता है। बहुत ऊंचे सत्कर्मी को लोग याद रखते, या किसी कमबख्त ने ऐसे दुष्कर्म किए हो जो कोई भूले ना भूले। देखो, किसी ने आपको और किसी चौरस्ते पे मिले और देसी घी की 100-150 रुपए की एकदम बढ़िया चकाचक जलेबी खिलाई और 1 गिलास दूध पिलाया, आप कदाचित भूल जाओ 20 साल बाद, लेकिन किसी ने चौरस्ते पे 4 चांटे चटका दिए होंगे याद रह के करोगे, उन चाटों का स्वाद याद आएगा। याद रखना, कुछ चीज़ें, 2 ही चीज़ें, जो ये बीच वाले लोग हैं इनका किसी को ध्यान नहीं रहता। तो जानते हो, ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बोलो सारा तुम्हारा। बिंदु जी कहते हैं, तुमसे झगड़ा हो गया सरकार हमारा, जो निज कर्म से होते करने के काबिल, तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा। न तारो तो इतना अधम ही बना दूं, हो न तारो तो इतना अधम ही बना दूं, कि अवतार फिर हो दोबारा तुम्हारा, कि अवतार फिर हो दोबारा तुम्हारा। गरीबों की आंखों में जिस दिन से आया, गरीबों की आंखों में जिस दिन से आया, उसी दिन से बिंदु है प्यारा तुम्हारा, उसी
ऐसे करो। बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गए श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर। सुना है न उनको करुणा सताती हो, सुना है न उनको करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी, यही कामना है, यही प्रार्थना है, यही कामना है, यही प्रार्थना है, कि हूँ ना जुदा नजरों से तुम्हारी, कि हूँ ना जुदा। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, है याद दिल में बराबर तुम्हारी। लोग भैया तो ऐसी ही बात है, दो ही लोगों को याद रखते हैं हम। अब ऐसे संतों की बात करें, याद तो वही रखे जाते हैं जिन्हें याद करके लोग प्रसन्न हो, उन्हें याद करते हो हैं। वो इतने बड़े होते हैं, सच बताएं सबके हृदय को वो अपनी लघुता से जीत लेते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ सच में मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। खाक में मिल गया दाना तो फिर वो वृक्ष के रूप में परिणत होता है एक दिन। तो इसलिए खाक में मिल जाने से कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अगर अपना मर्तबा चाहते हो, कुछ वजूद चाहते हो, झुकता नहीं जी पुष्पा वो छोटी सी बच्ची को ये चंदा को सिखा दिया। एक दिन वो मुझे, मैंने क्या सीखा बेटे तेने, तो कह रहे पुष्पा ने झुकेगा नहीं। हाँ तो ये गिरधर जी वगैरह की कलाकारी है। तो फिर बात ये है, जमाना पर ऐसा नहीं है भैया, झुक निबाहों के चल बंधे यार। वीरता शौर्य जहाँ दिखाना वहाँ ना झुको, बात ठीक है, लेकिन जीवन विनम्रता का नाम है, झुकने का नाम है, वो खराब बात नहीं है, वो अच्छी बात है। हमारे बड़े बड़े राजर्षि, हमारे भगवान राघवेंद्र को देखा कितना, हाँ क्या सबको प्रणाम करते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मैं राजा हूँ। ये तो हमारे ठाकुर जी बोलते हैं। श्री राघवेंद्र अपना परिचय ऐसे ही देते, मैं दशरथ नंदन राघव आपको प्रणाम करता हूँ, हैं? वो ऐसे ही है। ऐसे सूठी सरल स्वभाव जग और कौन, जैसे शील सिंधु श्री भरत जो के भ्रात हैं। जैसे शील सिंधु हमारे राघव सरकार हैं। तो ये बात है, इसलिए पर वो कितने वीर हैं जानते ही है ना, उनको तो आप जानते ही। एक तरफ नैनाभिराम है, लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। वो कैसे हैं? ऐसे ही है। लोकाभिरामम, लोक अभिरामम है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवानुभागम पाणौ महासायक चारु चापम
नमामि रामं रघुवंशनाथं। महासायक हाथ में धारण करते हैं, एक तरफ कोमलांगम है, अतिशय सुकुमार है, एक तरफ महाबली है, और दूसरे भी ऐसे ही हैं। भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादि चोर्यन यशोरिसारी। महाप्रभु वल्लभ कहते हैं, कुमारितानंदित घोषणारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी, मम प्रभो श्री गिरिराजधारी। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। तो उषा दीदी का चरित्र भी खुद भी ऐसा ही है। तो उन्होंने तो पूरे जीवन काल में, हम क्या कहें, पर उनको अलौकिक अनुभूतियाँ बाल्यकाल से ही होने लगी। उनमें से एक अनुभूति हम कल बता रहे थे, लाहौर में उनके पिताजी और इंश्योरेंस और उसमें मैनेजर हुआ करते थे, इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे। ठाकुर जी के कक्ष की और सफाई कर रही थी, तो अचानक एक एक नज़र अपने प्राण वल्लभ, अपने प्राण प्रीतम ठाकुर जी को देखती। बाल्यावस्था थी, ठाकुर जी को देखती तो ठाकुर जी उसने बड़े मनमोहक लगते हैं। कई लोग अपने घर के ठाकुरों को ऐसे बड़े ऐसे देखते हैं जैसे कुछ कोई खास है ही नहीं, जैसे एक सम रहते सम। जब जब आपके नेत्र जाए तो या तो ठाकुर सेवा रखे ही ना। हम हृदयस्थ ठाकुर जी को हर जगह देखते हैं। मैंने श्री बांके बिहारी जी में उन्हें देखता हूँ, ठाकुर जी सामने बिहारी जी हैं, पर मुझे तो एक ही आकृति दिखती है, वही राधा वल्लभ जी में दिखती है, वही अपने माधव जी के पास दिखते हैं। तो या तो त्रिभुवन में उनको ही देखो, नहीं जो स्वरूप दिखता है उसे ही प्यार से देखो। राधा वल्लभ जी को प्यार से देखो, प्यार आरोपित करो। ऐसे ठाकुर जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पास में एक व्यक्ति दर्शन करने के आया था, छोकरे के पेड़ पे, और उस पे उसकी जटा में अपने ठाकुर जी को उनका ठाकुर बटवा लटका गया। और वल्लभाचार्य महाप्रभु के दर्शन करके जैसे लौटा तो आया तो इधर ठाकुर जी चुर गए उनके, ठाकुर जी भी छोड़ गए। तो दौड़ के गया, हाय हाय मेरे ठाकुर जी चले गए। ऐसे ध्यान रखता नहीं था, पर छोड़ खोने पे कीमत पता लगती है। फिर लगता है कुछ है, कुछ कमी है। चाहे बिल्कुल हम उनसे अनुराग न कर पाए, तब भी यार हमारे घर में ठाकुर जी थे, ऐसा फिर एहसास होता है, कुछ फीलिंग होती है कईयों घर में। और ठाकुर द्वारा जैसे होता है, मैंने कई ऐसी स्थिति देखी घरों में जाके, मैं ठाकुर जी के दर्शन जरूर करता हूँ, तो वहाँ तो चूहे की मेंगनियाँ थी, साफ करवाई मैंने उस दुष्ट से। मैंने कहा सुनो इन्हें सजाओ, ठीक है, वरना तुम्हें सजा देंगे। ये क्या कर रखा है, भगवान का स्थान जागृत नहीं। एक कमरे में हम गए तो कमरा इतने नेगेटिव एनर्जी से भरा था। उस बच्चे को मैंने, वो बच्चा एक साथ था मेरे, वो डर गया। मैंने कहा तुम जाओ, आप लोग जानते होंगे। उस स्थान को देखा, इतना ऋणात्मक। उनके माता पिता जो बहुत बीमार थे, मैंने उनसे कुछ वार्ता भी की, पूछा भी कि आपको क्या क्या कुछ दिखता है। फिर उन्होंने हमें बताया। उसके बाद में बाहर निकलते उस बच्चे से ने कहा मुझे बहुत डर लगा, उस कमरे में डर गया। तो क्या था, फिर मैंने उन्हें कहा देखो इसने इतनी बुरी हालत है उस कक्ष की। उन्होंने मुझसे पूछा है हमें क्या करना चाहिए, हम इन तेन सब लोगों को दिखाते हैं ऐसा सब। मुझे बड़ी हंसी आती है, भगवान के रहते सब जगह भटकते फिरते हैं। तो मैंने कहा अपने घर के मंदिर को जागृत करो, वहाँ सेवा करो भगवान की। जगत पिता जगन्नाथ भगवान के रहते, ओहो, फिर इधर उधर भागना पड़ेगा। हमें बड़ा विश्वास हो गया कि हम कहीं जाएंगे हमारी सुनवाई होगी। अपने घर के प्रभु पे हमें विश्वास नहीं है, बहुत गलत बात है। तो मैंने कहीं ने जागृत करो, सेवा करो अच्छे से, इस कक्ष का माहौल बदल जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है कई घरों में। उनके देखो उनके श्री मंदिर कितने जागृत हैं, ठाकुर जी वहाँ आनंद पूर्वक हैं। ओहो, जहाँ प्रभु वास कर रहे हैं वो घर वैकुंठ हो जाएगा।
वहाँ कोई कुंठा बचेगी नहीं, इसलिए भगवान को वास दीजिए। यूं तो वो सब जगह ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत है, ईशोपनिषद साफ साफ कहता है, माना, लेकिन आप उन्हें वास अगर अलग से देंगे तो देखना क्या बात होगी। ठीक है। तो ठाकुर जी को देख रही थी, वो व्यक्ति ने छोकर के पेड़ पे टांग के ठाकुर जी चले गए। जब महाप्रभु जी के पास वो गया तो महाप्रभु जी ने उसने बताया कि जय जय मेरे ठाकुर जी चुर गए। तो उनका भले आदमी ठाकुर जी को ऐसे ही छोड़ के आ गए। बोला जय जय आप कुछ कृपा करो। तो उन्होंने बोला जाओ जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हें मिल जाएंगे, वापस जाओ। तो वो लौटा तो वहाँ छोकर के पेड़ की जटाओं पे और कई ठाकुर जी झूल रहे थे, कई वैसे ही एक जैसे। और सब ठाकुर जी को, छोटे छोटे ठाकुर, सबने कोलाहल, जैसे बच्चे कोलाहल, चाय माई क्या कोलाहल। तो वो बेचारा हक्का बक्का रह गया कि इनमें से मेरे कौन से हैं। दौड़ के महाप्रभु जी जय जय, बहुत सारे एक जैसे हैं, मेरे वाले कौन से। उन्होंने कहा अरे हजारों और बछड़ों में गैया अपने बछड़े को पहचान लेती है, बछड़ा हजारों गैया में गैया को पहचान। ठाकुर जी से इतना भी अपनापन नहीं तो अपने ठाकुर को पहचान नहीं पाया। जा, तू नहीं पहचान पाए पर वो तुझे पहचानते हैं। तूने जैसे तैसे मरे मरे सेवा की हो पर तेरे ठाकुर तुझे जानते हैं। जा। तो सब ठाकुर, वो शोर था, वो दौड़ के गया। तो एक ठाकुर जी बहुत हल्ला मचा रहे थे, उनका नाम लेके बोल रहे थे, सुनो सुनो मैं तुम्हारा वाला हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, ऐसा कह के ठाकुर जी बोल रहे थे। उसकी कलेजा भर आया, ठाकुर जी को छाती से ला के ढा मार के रोने लगा। आज पहली बार अपनापन प्रकट हुआ महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंध लेके, और उसको आगे का ज्ञान हुआ महापुरुष की कृपा से दिखता। वरना तो कुछ बोलते तो है नहीं, इतना ही हम चिप्स दी, चिप्स पूरी 5 रखी थी, 5 की 5 रखे। चाहते हो कि खाएं, सच्चे दिल से चाहते हो नहीं हो। हाँ, भूख लग गया, उससे पहले चिप्स का मुंह में इतना पानी आपकी भरा पड़ा, ठाकुर जी तो क्या खाए। ऐसे फॉर्मेलिटी होती है ना, उसे ऐसे ही होता है। या तो ठाकुर जी बहुत कृपा करके सब होता है, सकल पदार्थ है जग में। तो उषा दीदी के ठाकुर जी ने क्या किया ये हम कल सुनेंगे। लाडली लाल की